हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको नेचर इन फोर्स के बारे में बताए थे। तो नेचर इन फोर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के हुए थे। जैसे पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा था क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स था। ठीक है, तो ये चारों को हमने डिटेल्स अध्ययन किया, डिटेल्स में पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे डायमेंशन क्लास जो दिए थे आपको। ठीक है तो डायमेंशन का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। किसका होगा? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो आइए देखिएगा, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मतलब बीमा का जो हम देखेंगे एप्लीकेशन देखेंगे। किसका एप्लीकेशन देखेंगे? बीमा का। तो ये आपका आज का हेडिंग हो गया। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे वी नो डैट। क्या बोलेंगे? वी नो डैट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? तो a प्लस बी इजकल टू सी प्लस डी होता है। क्या होता है? सी प्लस डी होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी माइनस सी इजकल टू, इसे डी भी लिख सकते हैं। इजकल टू इसे क्या लिख सकते हैं? डी भी लिख सकते हैं। या और भी इसमें पार्ट्स वगैरह हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, प्लस के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अरेंज भी हम कर सकते हैं। तो सी तो इधर चला आया। ठीक है, प्लस हम क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं, प्लस के लिख सकते हैं। तो ये है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेयर। क्या बोलेंगे? वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ एंड के आर द फिजिकल क्वांटिटी, आर द फिजिकल क्वांटिटी, आर द क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी एंड आर द फिजिकल क्वांटिटी एंड the dimension of A is equal to the dimension of B is equal to the dimension of C is equal to the dimension of C हो गया। तो क्या होगा? D is equal to the dimension of D हो गया। और F is equal to the dimension of क्या हो जाएगा? K, डायमेंशन ऑफ K क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ K हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। क्या हो गया? ये एप्लीकेशन हो गया। तो अब हम इस पे क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन हम पढ़ लिए तो उस पर अब डायमेंशन का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाएंगे अब? क्वेश्चन। ये कुछ नहीं, ये आपको ओनली फॉर हम समझाएं। क्या समझाएं? हम ये बताना चाह रहे थे इसके थ्रू, जो आप ये समझिए, जो a प्लस बी इजकल टू सी प्लस डी प्लस एफ प्लस के। ठीक है, तो इसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किए हैं तो हम यही ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए द डायमेंशन ऑफ, ऐसे बोलेंगे, द डायमेंशन ऑफ ए इजकल टू द डायमेंशन ऑफ बी इजकल टू द डायमेंशन ऑफ सी इजकल टू द डायमेंशन ऑफ डी इजकल टू द डायमेंशन ऑफ एफ इजकल टू द डायमेंशन ऑफ के। ये सारा जो होता है इक्वल होता है। ये सारा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे उतना लेना देना नहीं रहता।
अब आपको क्वेश्चन यहाँ से बनना चाहिए। जैसे ये आपको समझ में आ गया तो ये अब क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, जैसे यहाँ ये आप समझिए, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का ये हो गया, तो अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। जैसे देखिए हम यहाँ बोलेंगे क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर हम 1 में क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे क्या, देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बोलेंगे इफ x इक्वल टू AT² प्लस BTX प्लस C, क्या बोलेंगे, x बराबर AT² प्लस BTX और प्लस C है, क्या है ये, प्लस C। अब इसे बोलेंगे वेयर x इज द लेंथ, x इज द क्या है, लेंथ है, x इज द लेंथ, इसमें क्या है, x इज द लेंथ है, और t इज द टाइम, t इज द क्या है, टाइम है, t इज द टाइम, t इज द क्या है, टाइम है। तो यहाँ हम बोलेंगे देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ x बराबर क्या है, AT² प्लस BTX है प्लस C है, तो ये कोई इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें क्या है, x को क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे, t को टाइम कहेंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है, A, B और C का डायमेंशन, A, B और C का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम बोलेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, ये AT², आपको बोले थे ये सारा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ हम बोलेंगे x बराबर AT², पहले ये ले लिए, ठीक है। तब इसमें हम क्या लगाएंगे, जैसे देखिए ये x में भी डायमेंशन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ a में भी डायमेंशन लगा देंगे और यहाँ पे t में भी डायमेंशन लगा देंगे, ठीक है, लगा दिए। तब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, a का डायमेंशन निकालेंगे, किसका, जैसे देखिए यहाँ ये a का डायमेंशन निकलेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, t नीचे जाएगा, T², ठीक है। अब ये क्या है, एक से यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो यहाँ से ये a बराबर x क्या है, x इज द लेंथ है, x इज क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पे l आ गया, ठीक है। और t तो टाइम होता ही है, तो T² है, क्या है ये, T²। तो यहाँ पे a का जो डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया, हम बोलेंगे LT-2, LT-2 आ गया, ये आपका डायमेंशन आ गया, ये क्या आ गया आपका डायमेंशन, ठीक है, ये आपका डायमेंशन आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब इसका तो ख़त्म है, अब ऐसे लिखेंगे इसे x इक्वल टू BTX लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू BTX। तो यहाँ हमें b का डायमेंशन चाहिए, किसका डायमेंशन चाहिए, b का। तो यहाँ हम देखेंगे इसको b को ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे क्या है, t और x है, और ये ऊपर x आ गया, तो x से x ख़त्म कर दीजिए, मतलब काट दीजिए, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t आ गया, ठीक है। तो b में अब डायमेंशन लगा दीजिए, ठीक है, 1 में भी डायमेंशन लगा दीजिए और t में भी डायमेंशन लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये b, द डायमेंशन ऑफ b, t ऊपर जाएगा तो t के पावर t-1 आ जाएगा, तो b का डायमेंशन क्या आ गया, द डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू
t-1 आ गया। ठीक है, तो b का डायमेंशन ये आ गया। अब हमें at² का भी आ गया, bt प्लस btx, तो btx का भी आ गया। अब c का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू c है, ये x इक्वल टू क्या है c, तो हमें c का डायमेंशन चाहिए। तो c इक्वल टू ये क्या है, x में लगा देंगे, तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे देखिए x तो लंबाई है, तो इसका ये आ जाएगा। तो सारा का हमने डायमेंशन निकाल लिया। ऐसे हम डायमेंशन को निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन निकल गया। चलिए अब देखते हैं, जैसे हम डायमेंशन ये निकाल लिए। ठीक है, डायमेंशन आपका निकल चुका है ये। ठीक है, अब दूसरा का डायमेंशन देखेंगे। जैसे देखिए डायमेंशन में ये हमने क्या क्या चीज़ का यूज किया है आपको पता होना चाहिए। जैसे हम आपको दिखाते हैं, अभी आपको डायमेंशन निकालने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है। क्या, तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ पॉइंट्स है, कुछ बिंदु है जिसे आप ध्यान से देख करके डायमेंशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखिएगा। जैसे देखिए डायमेंशन निकालने में हम क्या क्या चीज़ का यूज किए हैं उसको देखिए। ये 4 पॉइंट्स है जो आप देख करके अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखिए हम बोलेंगे इन मल्टीपल, मतलब गुना में। क्या बोलेंगे, इन मल्टीपल मतलब गुना में। देखिए पहले आपको ये ध्यान रखने हैं, क्या ध्यान रखना है, जैसे देखिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये तो कभी शायद बताए हुए थे तो पर भी समझ लीजिए। जैसे देखिए ये प्लस है, गुने प्लस इक्वल टू प्लस देता है। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा, माइनस गुने माइनस इक्वल टू क्या देता है, प्लस दे देता है। ठीक है, फिर आपका रहेगा प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस देता है। ठीक है, फिर आपका माइनस गुने प्लस इक्वल टू क्या देता है, माइनस देता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ फार्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका, जैसे देखिए अगर कोई, जैसे देखिए अगर जैसे कैसे रहेगा, जैसे देख लीजिए ये बार बार आपका यूज आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये होगा x के पावर a गुने x के पावर b रहेगा। ठीक है, x के पावर क्या रहेगा, b रहेगा। अगर गुना में अगर ऐसा दिखा तो हम बोलेंगे x के पावर a प्लस b बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आपको ये ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर x के पावर a भागा x के पावर b रहेगा तो इसे हम लिख सकते हैं x के पावर a माइनस b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x के पावर a माइनस b लिख सकते हैं। या ये ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे x के पावर a बटे x के पावर b रहेगा तो भी हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, x के पावर a माइनस b लिखेंगे। ठीक है, ये सब का यूज हुआ है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखें और आगे भी क्वेश्चन सब आपसे बनेगा। देखिएगा अब मैं आपको आगे का एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे ध्यान से देखिए। जैसे ध्यान में देखिएगा एक और क्वेश्चन है, यहाँ हम बोलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे इफ x इक्वल टू क्या है, ATX है, क्या है ATX प्लस ATX प्लस नहीं माइनस लिखिए, माइनस BX स्क्वायर
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या है डी, प्लस क्या है डी, वेयर क्या बोलेंगे, वेयर एक्स इज द लेंथ, एक्स इज द लेंथ एंड t is the time, then find a b c and d of the dimension, मतलब क्या है, x जो है लंबाई है, t टाइम है, तो हमें ए बी सी एंड डी का डायमेंशन निकालना है। किसका डायमेंशन, ए बी सी एंड डी का डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ हम निकालेंगे x इजकल टू ए टी एक्स है, क्या है ए टी एक्स है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें a का डायमेंशन चाहिए तो a इधर लाएंगे, ठीक है। तो a के साथ कोफिशिएंट क्या है टी एक्स है, इधर वाला x है, तो x से x खत्म हो गया। तो यहाँ पे a बराबर 1/t आया। अब यहाँ पे हम a में डायमेंशन लगा देंगे, ठीक है, 1 में भी डायमेंशन लगाएंगे और t में भी डायमेंशन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें द डायमेंशन ऑफ a, एक तो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, आपको हम पढ़ाए हुए थे जो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस है, तो इसको हम बोलेंगे dl। dl कहने का मतलब होता है डायमेंशन लेस, dl कहने का मतलब डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, t ओनली 4 बच गया, t माइनस 1 आ जाएगा। ये कहाँ से आया था आपको अभी हम फार्मूला बताएं, क्या बताएं, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे होगा a के पावर x के पावर a अब बटे क्या होगा x के पावर b, ठीक है। तो यहाँ x तो रहेगा, अभी क्या हो जाएगा a में से पावर b को घट जाना होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने किया है, तो t जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब हम किसका डायमेंशन देखेंगे, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से हम x इजकल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम b का डायमेंशन देखेंगे, मतलब b बराबर पहले निकाल लेते हैं, तो x माइनस एक्स होगा, अब बटे में एक्स स्क्वायर, अब बटे में क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1x से 1x को हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b, ठीक है, बराबर यहाँ -1, अब बाई में आ जाएगा x, बाई में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, बाई में क्या आ जाएगा x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माइनस है तो यहाँ माइनस का कोई लेना देना नहीं रहता है, या मतलब डायमेंशन में, ठीक है। तो यहाँ ले लीजिए dl क्या हो जाएगा, ये dl हो जाएगा, मतलब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे हम b इजकल टू देख लेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे x जो है क्या है लेंथ है, ठीक है, मतलब लंबाई है, क्या है लंबाई है। तो यहाँ पे हमें आ गया b इजकल टू, ठीक है, क्या आ गया l माइनस 1 आ जाएगा, b इजकल टू क्या आ जाएगा l माइनस 1, b इजकल टू l माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन हो गया। अब देखेंगे, अब हमें ये निकल गया, अब सी एक्स का निकालेंगे, किसका निकालेंगे सी एक्स का, ध्यान दीजिएगा। अब हम निकालेंगे सी एक्स का, तो सी एक्स का आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए अब हमें ये x इजकल टू सी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम c का डायमेंशन निकालेंगे, तो x बाई एक्स देगा जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ c इजकल टू क्या दे देगा 1, तो 1 का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे c इजकल टू डी एल, मतलब
सी इक्वल टू डी एल कहने का मतलब हुआ ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से फिर हम किसका निकालेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस डी है, ठीक है, डी है ओनली फॉर, तो यहाँ से हम डी का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो डी बराबर एक्स में भी डायमेंशन लगा देंगे, तो यहाँ से डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स जो है एक तरह का क्या है, लंबाई है, लेंथ है, तो यहाँ डी का डायमेंशन ये हो गया एल, डी का डायमेंशन क्या हो गया, एल। तो ऐसे करके आप डायमेंशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन हो आपसे बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है, और अपने समझ को बेहतर बनाएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।